अब सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक को लेकर चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं, सभी का परिचय आपसे करा देती हूँ। इस वक्त रत्नाकर सिंह प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, डॉक्टर टीना कर्मवीर प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, पूजा मिश्रा जी हमारे साथ हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, बादशाह आलम इस वक्त हमारे साथ प्रवक्ता आरजेडी से हैं, धीरज सिंह कुशवाहा जेडीयू नेता इस वक्त हमारे से जुड़ रहे हैं और साथ ही पॉलिटिकल एडिटर अदिति भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अदिति, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, अभी सरकार की तरफ से ये जो मास्टर स्ट्रोक चला गया, सडन ये बड़ा फैसला लिया गया, किस तरह से आप देख रही हैं? सबसे पहले तो ये बताना ज़रूरी है कि किस तरह से लिया गया। एक तरफ पूरा देश ये सोच रहा है कि कोई बड़ा, जिस तरह से हम युद्ध के हालात बताते हैं, जिस तरह से पुलगाम हमले के बाद जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, और उसी वक्त जो मोहन भागवत से मुलाकात करने आते हैं और हम इसको उस हमले से जोड़ के देखते हैं। उसी वक्त लगातार बैठक होती है, फिर सीसीएस की बैठक होती है। मैं आपको बता दूं कि कल ये फैसला तब लिया गया जब पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई और उस बैठक में 2 सहयोगी दल के नेताओं को भी बुलाया गया और उसके बाद इसका फैसला लिया गया। दूसरी बड़ी बात है कि ये भी बताया जा रहा है कि जो आरएसएस नेता से मुलाकात की मोहन भागवत से, जो तब भी इसी मसले पर बातचीत हुई थी। आपने देखा होगा कि पिछले साल 18 सितंबर का वक्त था जब साल भर पूरा हुआ था सरकार का, और उस समय अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह का इंडिकेशन दिया था, जिसको लेकर कल लगातार उसको वायरल भी किया जा रहा है। मोहन भागवत ने भी एक बयान दिया था, आरएसएस का भी स्टैंड था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और उस समय इस बयान को ऐसे देखा गया था कि कहीं ना कहीं सरकार से विपरीत तरह की भाषा है। और अब कल नॉर्मली आप जब कभी कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं तो आप देखते होंगे कि पूरा एक साथ में एक फाइल आती है। कल फाइल नहीं थी, जिससे कि कुछ लीक ना हो जाए, और जब सारी बातें हो जाती हैं नॉर्थ ईस्ट को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, तब जेब से 2 कागज़ निकालते हैं और आईएनबी मिनिस्टर कागज़ में बोलते हैं एक और अनाउंसमेंट रहना बाकी था, और उसके बाद वो अनाउंसमेंट होता है। जोर का झटका, धीरे से कह लीजिए। अब सवाल सबसे पहला है कि क्या ये बिहार के लिए किया गया है? तो मुझे लगता है कि देखिए, नीतीश कुमार ने ऑलरेडी सर्वे करा दिया था। ऑलरेडी सर्वे बड़े सैंपल के लिहाज से होता है, लेकिन वहां पर जो 50% की कैपिंग थी वो ऑलरेडी 65% हो चुकी थी। तो ये जो पूरा मास्टर स्ट्रोक है, ये क्या 2029 के लिहाज से है? फिर दूसरा सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी से, आरजेडी से ये जो लॉलीपॉप थी या ये जो मुद्दा था, ये छीन लिया है? फिर तीसरी बड़ी सवाल उठता है कि ये किसके मद्देनजर किया गया है? अब कुछ सवालों के जवाब जो हम आगे इस चर्चा में करेंगे, लेकिन आकांक्षा, 2011 में जब जातीय जनगणना हुई थी तब भी ये सवाल था कि उसके आंकड़े क्यों नहीं रिलीज किए गए। विपक्ष का ये आरोप था कि 2014 में सरकार आ गई थी, इस सरकार ने रिलीज नहीं किए। कई बार एनालिसिस्ट ये भी बताते हैं कि इसलिए रिलीज नहीं किया था कि कहीं ना कहीं हार्मनी डिस्टर्ब हो सकती है। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम आज इस चर्चा में ढूंढेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसको होते होते 2027 तक आ जाएगा, और ऐसे में जब ये पूरा आंकड़ा आ जाएगा, क्योंकि इस बार जब सेंसस होगा उसमें जाति का कॉलम होगा, और ये एक बहुत एक्सटेंसिव काम है, और जब ये होगा और फिर जब नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद क्या? उसके बाद एक्सपेक्टेशन होगी आरक्षण को बढ़ाने की। ऐसे में ये कोई आसान काम नहीं है। ये खुद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी प्रेशर होगा 2027-28 में कि क्या ये 50% की कैपिंग बढ़ाई जाए। तो ऐसे तमाम सवाल हैं, और मुझे लगता है आकांक्षा, आज इस चर्चा में हम इन सवालों के जवाब खोज सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, रत्नाकर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, सडन आपने ये फैसला ले लिया, अभी जैसा हमारे साथ अदिति भी जुड़ी है, उन्होंने भी जिक्र किया। अब हर कोई जानना चाहता है आपसे, सर, मकसद आपका अब क्या है? क्योंकि विपक्ष तो लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था, कुछ लोग भी कह रहे हैं कि इस फैसले को तो आपको पहले ले लेना चाहिए था, सर। जी आकांक्षा जी, देखिए, निश्चित रूप से समय की मांग, और काफी लंबे समय से बहुत सारे लोग जो है इसकी मांग भी कर रहे थे कि जातीय जनगणना हो। हमारे नेताओं ने भी कई बार इस पे चर्चा किया था। आप अगर पीछे चले जाएं तो 2010 की बात मैं कह रहा हूँ, 7 अगस्त के इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट भी देख लीजिए। वहाँ पे सुषमा स्वराज का एक कॉलम आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि जातीय जनगणना जो है देश की जरूरत है। और अगर बात कर ली जाए 2024 की, 18 सितंबर 2024 की, तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जातीय जनगणना जो होगी और उसका इंतजार करें। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मंशा रही है कि हम जातीय जनगणना करें, और जातीय जनगणना के माध्यम से हम सामाजिक न्याय, देश का सर्वांगीण और समावेशी विकास की बात करें। तो निश्चित रूप से ये देश हित में लिया गया एक निर्णय है,
और सही समय पे लिया गया है निर्णय। रत्नाकर इससे जी, जातियों आपको तो ब्राह्मण की पार्टी, आपको तो अगड़ों की पार्टी, आपको बणियों की पार्टी कहा जाता था। ये जो आपका यू टर्न हुआ है, ये क्या संविधान बचाओ 2024 और 240 आंकड़ों के बाद हुआ है क्या सर, ये बदलाव आपके अंदर? नहीं अदिति जी, देखिए बनियों की पार्टी या अगड़ों की पार्टी आप कह सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता खुद पार्टी भाजपा कहती ये है सबकी पार्टी है। सुनिए, मैं बात पूरी करूँ, ये सबकी पार्टी। आज अगर आप देख लें तो ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस है, चाहे समाजवादी हो, चाहे आरजेडी हो, ये सब लोग होड़ लेने के चक्कर में है कि हमारा क्रेडिट लेने के चक्कर में है कि हमको क्रेडिट मिल जाए, हमको क्रेडिट मिल जाए। लेकिन आप भी जानती हैं भली भांति कि किस तरह से जातीय जनगणना का विरोध सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया था तो पंडित नेहरू ने किया था। 1951 में उन्होंने कहा था कि जातीय जनगणना नहीं होगी, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर इस चीज को चाहते थे कि देश में जातीय जनगणना हो ताकि संख्या पता चले, लेकिन 1931 के बाद जातीय जनगणना हुई नहीं। तो इन्होंने विरोध किया तभी, और आज ये क्रेडिट लेने की होड़ में है। आपने देखा कि इंदिरा गांधी के समय भी जात पे न पात पे वोट पड़ेगा हाथ पे, इस तरह का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी आज किस तरह से इसका क्रेडिट लेने का काम जो है वह करने की कोशिश कर रही है। हमने हमेशा से सामाजिक मूल्यों का जो है राजनीति किया है, हमारी मंशा सामाजिक न्याय की रही है। रत्नाकर जी, मुझे ब्रेक लेना होगा, लेकिन बस एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। अगर 65% कैपिंग बढ़ाने की बात होती है 50 से 65 तक, तो क्या भाजपा करेगी? एक लाइन में जवाब दे दीजिए, मुझे ब्रेक लेना होगा, मैं वापस लौटूंगी। देखिए अदिति जी, कैप जो बढ़ाने का निर्णय जो है संविधान के तहत और न्यायालय की स्वीकृति के बाद ही होता है। अगर हम कैप बढ़ाएंगे, आपने देखा है कि राज्यों ने रत्नाकर जी, अब भाजपा के लिए 2 साल बाद ही भले, लेकिन आपत्ति आनी शुरू होगी, क्योंकि अब मांग होगी 9वीं सूची में इसको लाकर कैपिंग बढ़ाने की, तमाम तरीकों की चीजों की। मेरे साथ लगातार बनी हुई है पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर, और साथ ही खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चूंकि आज हम बात कर रहे हैं जातीय जनगणना को लेकर, एक फैसला कल सरकार की तरफ से लिया गया और अब उस पर सियासी हलचल बहुत तेज हो गई है, चर्चा लगातार जारी है। और जो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं उनका रुख कर लेते हैं जल्दी से। डॉक्टर टीना, आपके पास आते हुए, सरकार ने एक बहुत बड़ा ये फैसला ले लिया है अब फाइनली, क्या कांग्रेस के हाथ से मुद्दा भी छिन गया है क्या? जय भीम, जय संविधान। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से जो एक ये फैसला लिया है, इसके लिए जितना गुजारा देश को राहुल गांधी जी का होना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी लगातार इसको लेकर, इस जाति जनगणना के मुद्दे को हर स्तर पर उन्होंने उठाया है और आज सरकार को भी झुकना पड़ गया। आप देखिए कि किस तरीके से जो देश के प्रधानमंत्री, सरकार ने तो पहले भी मना नहीं किया था टीना जी, सरकार ने तो पहले भी मना नहीं किया था, और कांग्रेस तो दशकों तक रही है ना सरकार में, तब ले लेती कांग्रेस ये फैसला। मांग तो कर रहे राहुल गांधी। उनका कहना था सिर्फ अमीर है, गरीब है, कृषक है और युवा है, आज उनको जाति जनगणना पर झुकना पड़ गया है। तो ये तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी की हर स्तर पर राहुल गांधी जी की बात जो है वो सत्य हुई है और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। वो तो ठीक है, मैंने आपसे सवाल पूछा इससे पहले राहुल गांधी ने क्यों नहीं ले लिया फैसला? कई दशकों तक कांग्रेस रही है ना सत्ता में, ले लेते आप फैसला तब। बिल्कुल, जाति जनगणना को जिस तरीके से आप सब लोग जो है, मुझे लगता है कि इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सामाजिक न्याय का मुद्दा है ये, और ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इसको ये मत बांटिए कि राहुल गांधी जी ने नहीं किया, उसने नहीं किया। सच्चाई ये है कि आज अगर सरकार झुकी है तो राहुल गांधी जी की वजह से झुकी है। राहुल गांधी जी इस बात को समझते हैं कि देश में जो दलित वंचित वर्ग के लोग हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए, आज उनकी गणना होनी चाहिए। क्यों देश के प्रधानमंत्री मैं लौट रही हूँ आपके पास अदिति, अब वही क्रेडिट लेने वाली होड़ देखने के लिए मिल रही है। पहले जब आपके पास जिम्मेदारी थी आपने तो कदम उठाई नहीं, अब सरकार उठा रही है तो फिर आप फिर से वही कर रहे हैं कि राहुल गांधी की वजह से ये सब हो गया है। देखिए, इसके मल्टीपल इश्यूज हैं, पर ये बात तो माननी पड़ेगी कि भले ही राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरजेडी ने कहा और सबने कहा कि पीडीए की जीत हुई, लेकिन असल बात यह है कि दशकों बाद जब इतिहास याद करेगा तो यही कहा जाएगा कि 2025 में मोदी सरकार की अध्यक्षता में मोदी सरकार ने जाति जनगणना कराई थी, क्योंकि 1931 के बाद आज तक नहीं हुई, फिर 51, उसके बाद आप देखिए जैसा कि 53 में फिर लिखा गया, 51 में नेहरू जी ने मना किया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर 2011 में हुई तो उसके नतीजे बाहर नहीं आए, तो अब जब मोदी सरकार करा रही है तो इसका क्रेडिट तो भले ही आप कोई भी ले ले, और लेना भी चाहिए, राहुल गांधी को लेना चाहिए, आरजेडी को लेना चाहिए, लेकिन अंततः याद यही रखा जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल हम सबके सामने है
कि क्या ये सामाजिक जिस न्याय का हम जिक्र कर रहे हैं इसलिए है, या ये कहीं ना कहीं हार्मनी खराब करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम इसको वोट बैंक की तरह ना देखें, केवल बिहार के चुनाव की तरह ना देखें, इसका लार्जर पर्सपेक्टिव समझना होगा कि क्या ये सामाजिक ताने बाने को खराब करेगा या बना के रखेगा। जाहिर तौर पर अदिति, आपके पास मैं अभी वापस लौटूंगी। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। पूजा जी, क्या कहेंगी? सरकार ने फाइनली फैसला ले लिया है। जी बिल्कुल आकांक्षा जी, पहली बात तो जो है पीडीओ को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग कभी डिस्कस कर रहे थे, कहा जाएगा कि मोदी गवर्नमेंट में, ठीक है किसी की गवर्नमेंट में हो, जो होना चाहिए सर जो है कास्ट सेंसस वो होना चाहिए और सही तरीके से होना चाहिए। 2011 की तरीके से ना हो कि जो है 2016 में उसके आंशिक आंकड़े जारी किए जाए, पूरे आंकड़े ना जारी किए जाए। 2016 में फॉर्मूला यूपी में आपका चला था इससे पहले लोकसभा के इलेक्शन में, अभी जब हमने देखा था वो वाला फॉर्मूले का फिर क्या होगा? अब बीजेपी ने तो ये मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, अभी आपने बधाई भी पीडीए को। हाँ मैं बिल्कुल, आप कह रहे कि मास्टर स्ट्रोक, मैं इसको कहूंगी जब 2021 में सितंबर में जब मीटिंग चल रही थी कास्ट सेंसस को लेकर के, तो बीजेपी ने बिल्कुल रूल्ड आउट कर दिया था कि हम कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे क्योंकि ये जो है देश की हार्मोनी को खराब करेगा। और ये पीडीए की लड़ाई का नतीजा है कि अब जो है कास्ट सेंसस की लड़ाई होगी। आपने कहा ना कि बार बार इतिहास में याद किया जाएगा, तो इतिहास में ये भी याद किया जाएगा 1993 में जब मंडल कमीशन आया हुआ था, 1979 में जब फॉर्म किया गया हुआ था, तो मंडल कमीशन का विरोध किसने किया था? मंडल की लड़ाई कैसे चली हुई थी? अगर आप उठा करके देखेंगे तो समाजवादी पार्टी हमेशा से जो है पिछड़ों की लड़ाई लड़ती हुई आई है और आगे भी हम लड़ते रहेंगे। हम यूं ही नहीं रुकने वाले हैं। आपका स्वागत है, आपका सेंसस कराइए, सही तरीके से कराइए, आंकड़े भी जारी करिए। आंकड़े जारी करने के बाद में वो जो डाटा है ना जिससे आप घबराते हैं, उसको जस्टिस चाहिए। उस डाटा के साथ में आप जस्टिस करिए। आपको भले जो है 63% ओबीसी दिख रहे हैं बिहार के, आपको लग रहा है चुनाव के तहत हो रहा है या मास्टर स्ट्रोक मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो अच्छी चीज होनी चाहिए आकांक्षा जी, वो आकांक्षा जी ये होनी चाहिए कि आप सर्वे कराने के बाद में उस आंकड़ों को बाहर करिए। बाहर करने के बाद में आप जो है जस्टिफाई जी, आप क्यों बिहार कर रही है? बिहार तो नीतीश कुमार ने पहले ही 65% दे दिया है, पहले ही सर्वे हो चुका है सैंपल्स का। बिहार इतना बड़ा मुद्दा नहीं है एनडीए के लिए। एनडीए ऑलरेडी बिहार को अपने जीत के मायने मान रही है। पहलगाम छोड़ करके प्रधानमंत्री जी जो है बिहार में प्रचार करते हैं, आप कह रही है इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। कहाँ पहलगाम छोड़ दिया? आप कैसी बात कर रही हैं पूजा जी? ये जी बोलने के लिए कुछ तो चाहिए आपको, बोलिए। नहीं, पहलगाम हम नहीं गए, आप पहलगाम नहीं गए, आप पहलगाम छोड़ करके आप अमित शाह को सरकार का हिस्सा मानती हैं या नहीं मानती? देश के गृह मंत्री को सरकार का हिस्सा मानती हैं या नहीं मानती? बिल्कुल मानते हैं, पर चलिए अच्छी बात है, जाना आपको लगता नहीं कि जरूरी है कि नहीं है? और किससे कहा जाएगा? गृह मंत्री जी से नहीं कहा जाएगा, रक्षा मंत्री जी से नहीं कहा जाएगा, प्रधानमंत्री जी से नहीं कहा जाएगा, तो किससे कहा जाएगा? हमारे ही तो है। क्या हमारे प्रधानमंत्री नहीं है? पूजा जी, जो एनएसए के साथ, तीनों आर्मी चीफ के साथ जो बैठकें हो रही है रोज, वो क्या बिहार पे चर्चा होती है? तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी रोड शो करते हैं, क्या वो पहलगाम पे करते हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? एक बात बताइए, अगर ये आपातकाल स्थिति है, आपातकाल स्थिति है, तो पूजा जी आपने खाना खाना छोड़ दिया है क्या? सरकार बाकी काम छोड़ देगी क्या? क्या आपने पहलगाम में जो हुआ उसके बाद खाना पीना नहाना सोना छोड़ दिया है क्या? पूजा जी, सरकार चला रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान के एजेंडे के अलावा भी 100 एजेंडे होते हैं। प्रधानमंत्री जी का चुनाव पार्टी है। कमाल कर रही हैं पूजा जी। प्रधानमंत्री जी कमाल कर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा आपको? प्रधानमंत्री जी तो बैठक ले रहे हैं। 10 सेकंड दीजिएगा। अगले कुछ दिन तक नहीं होता, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होती, एयर स्ट्राइक नहीं होती, तो सवाल खड़े होते। और हम आज, पूजा जी आप सपा में है या मैं भारत 24 में नहीं हूँ, हम देश के सिटीजन हैं। फौरी तौर पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, पुख्ता तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पे भी होना चाहिए। अब देश के प्रधाधानमंत्री को जाना चाहिए, हमें लगता है कि जाना चाहिए था उनको, और आरजेडी को राजनीति करनी चाहिए। जी, बादशाह आलम साहब हमारे साथ हैं। बादशाह जी, आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कल ये फैसला लिया, जिस अंदाज में लिया और जिस समय लिया, इस टाइमिंग को कैसे देखते हैं आप? अपने क्रेडिट के अलावा और कैसे देखते हैं आप? दीदी जी, पहले तो मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद दूं कि इतने ज्वलंत मुद्दे पर आपने एक डिबेट किया। तो ये हमारा मानना ये है कि ये बहुत जरूरी था, चाहे कोई भी सरकार करे, किस वक्त करे, कोई भी स्टेप ले, लेकिन एक सामाजिक सुधार के लिए एक बहुत ही जरूरी और बहुत अहम कदम था। तो इसका हम स्वागत करते हैं। और हमारी पार्टी की तो नीति शुरू से रही है, 30 साल पहले से हम लोग इस पर काम कर रहे थे। लालू प्रसाद यादव जी से लेके इधर तेजस्वी यादव जी ने
जब 11 महीने की सरकार चली 2020 में, तो बिल्कुल। पुरजोर तरीके से उठाया और उनके डिप्टी सीएम प्रेशर थे में तब। आके ही ये जातीय जनगणना शुरू हुआ, जो पहले बिहार से शुरू हुआ। और बिहार हिंदुस्तान का पहला स्टेट है कि जहां से जातीय जनगणना इन्हें कराया। देखिए मैडम, जातीय जनगणना जो है सामाजिक व्यवस्था अगर एक बीमारी है तो इसका तो इलाज करना पड़ेगा स्वस्थ भारत बनाने के लिए हमें। तो ये पहला कदम है कि जो कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी। अब जैसे समझ करो कि आप हमें कोई बीमारी हो गई तो पहला स्टेप क्या होता है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि एक्सरे कराओ। तो एक्सरे कराओ तो हमारे अंदर क्या बीमारी है, उसका कैसे इलाज किया जाएगा। तो ये तो अभी पहला स्ट्रोक है। हाँ। पहले इसके बादशाह जी, अब आगे क्या करेंगे? अब ठीक है, अगर आप क्रेडिट ले भी रहे हैं और सरकार ने कदम उठा भी लिया, अब अगला स्टेप क्या होगा? क्या आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने को लेकर दबाव बनाएंगे क्या? अब नहीं, देखिए आरक्षण का तो परसेंटेज हमारे जब जाति जनगणना आ जाएगा, ये पता चल जाएगा कि हमारे किस अंग में कौन सी बीमारी है, तो उसके हिसाब से उसका इलाज किया जाएगा। हाँ। अभी तो ये फर्स्ट स्टेज है, एक्सरे हुआ है अभी। हाँ। ये एक्सरे होने के बाद अब क्या बीमारी है इसका इलाज है कि पटल पर रखा जाए, किसकी कितनी जनसंख्या है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन हाई स्कूल पास है, किसके पास रोजी है, किसके पास नहीं है। तो ठीक है। इसका इलाज किया जाएगा उस पटल के ऊपर। ये दूसरा स्टेप होगा। तो जब तक सरकार का फैसला ले लेने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, इसको अमली जामा पहनाना पड़ेगा। ठीक है बादशाह जी, आपके पास में वापस लौट रहे हैं। जेडीयू से भी इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान है धीरज जी, आपके पास आते हुए जेडीयू का क्या स्टैंड है अब सरकार के इस कदम पर? आस्था जी और अदिति जी, आप लोग जानती हैं या पूरे देश जानता है कि माननीय नीतीश कुमार जी 2 दशक पहले से मांग कर रहे थे, और जब कोई सार्थक बातें नहीं हुई तो माननीय नीतीश कुमार जी ने राज्य सरकार के खर्चे पर जाति आधारित गणना बिहार में करवाया, जो कि बिहार ही नहीं देश के लिए ऐतिहासिक रहा। अब देखिए, हम लोग तो बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि जिन्होंने कल फैसला लिया है कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। धन्यवाद तो कल खुद नीतीश जी ने ट्वीट करके दे दिया था। आप तो ये बताइए, बिल्कुल, ऐसा होने के बाद बिहार में जेडीयू का वोट बैंक बढ़ेगा या बीजेपी का इंडिविजुअल वोट बैंक बढ़ेगा? देखिए, वोट बैंक की राजनीति नहीं है। आप जानती है कि लोकतंत्र में लोग सरकार को चुनते हैं। वोट बढ़ेगा ही नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, हम लोग नियम कानून इसलिए नहीं बनाते हैं कि वोट के लिए। देखिए, आप जानती हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी का रिकॉर्ड रहा है 19-20 सालों में कि उन्होंने हिम्मत करके सभी जाति के लोगों के लिए काम किया है, और विशेष रूप से जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति लोग हैं और उन लोग का कैसे भला हो, विकास हो, उसके लिए काम किया गया है। इस पर आप किस तरह के, अदिति जी, आप सवाल कर रही हैं आस्था जी, ये बात नहीं है। हम लोग स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि देखिए, वोट के लिए राजनीति हम लोग नहीं करते। अगर करते तो आज माननीय नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से विराजमान होकर बिहार की भलाई नहीं करते। अरे देखिए, ये विपक्ष वाले लोग, आरजेडी और कांग्रेस वाले लोगों ने जात और धर्म संप्रदायों के नाम पर केवल लोगों को बांट कर वोट लेने का काम किया है। वोट की राजनीति करते हैं ना सीएम बनने की, पर सीएम बार बार बनते वही हैं। जाहिर तौर पर देखिए, बिहार के लोग चाहते हैं, बिहार का नीति जी, आस्था जी, बिहार के लोग चाहते हैं कि बच्चा चाहता है कि माननीय नीतीश कुमार जी जब तक जिंदा रहे तब तक विराजमान रहे। बस ये चाहते हैं, उन्हीं को चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस देखिए, इस टॉपिक पर लगातार डिस्कशन हम कर रहे हैं, थोड़ा सा समय का अभाव है। लगातार हम डिस्कशन कर रहे हैं, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, जो सरकार की तरफ से कल एक बड़ा फैसला लिया गया। लगातार खास मेहमान हमारे से जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत इस बार बीजेपी के साथ करते हुए रत्नाकर जी, आपके पास आते हुए। सर, बहुत सवाल आप पर जरूर उठ रहे हैं, टाइमिंग को लेकर भी उठ रहे हैं, लेकिन साथ साथ अब ये जो सडन आपने फैसला लिया, अब अचानक से ओबीसी की चिंता सर आपको सताने लग गई। लोग आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं। अभी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से बात कर रहे थे, उन्होंने भी आपकी मंशा पर सवाल उठा दिए। सर, ऐसा भी है क्या कि विपक्ष के एजेंडे को काटने की कोशिश आपने की है इस फैसले के जरिए? रत्नाकर जी, देखिए आकांक्षा जी, समझने की बात यह है कि विपक्ष की मंशा क्या है और भारतीय जनता पार्टी की मंशा। भारतीय जनता पार्टी की मंशा जो है वो लोगों को सामाजिक न्याय देने की है और उनके विकास से संबंधित जो है हम काम करते हैं। विपक्ष की मंशा क्या होती है? विपक्ष की मंशा है कि लोगों को किस तरह से जातियों में बांट करके और उसको वोट हासिल करने की मंशा है।
अब जो पार्टियां जातियों सामाजिक मूल्यों की बात करती हैं, सामाजिक न्याय की बात करके और जाति के आधार पे जिन लोगों ने पार्टियां बनाई, वो पार्टियों के नेता तो आज BMW और हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। तो सामाजिक न्याय दे कहां पाए जो जाति आधारित पार्टियां बनी हुई है। जातियों को सांख्यिकी के आधार पे न्याय देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा था। रत्नाकर जी, विपक्ष तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी इतने समय से मांग कर रहे थे और ये सिर्फ आपको फैसला इसी दबाव में लेना पड़ा और इसी वजह से राहुल गांधी को क्रेडिट दिया जा रहा है। देखिए आकांक्षा जी, अभी मैं राहुल गांधी की बात तो है ही, अभी आरजेडी के जो तेजस्वी यादव है उनकी भी बात में सुन रहा था। वो कह रहे थे कि पिछले 30 सालों से हम मांग कर रहे थे कि भाई जातीय जनगणना कराई जाए। तो ये जो 30 सालों से मांग कर रहे, तो क्या राहुल गांधी की पार्टी ने क्यों नहीं इनकी बात मानी? तभी तो इनकी बात मान लेनी चाहिए और जातीय जनगणना कर लेनी चाहिए। लेकिन इन्होंने मानी नहीं। इनको करनी है राजनीति। मैं आपके पास बादशाह आलम कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रही हूँ आपके पास। बादशाह जी। सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये बीजेपी के टाइमिंग इनकी बड़ी परफेक्ट होती है। जब देश कहीं किसी मामले में उलझा होता है तो एक ऐसा स्टंट ये चलते हैं। आप चिंता ना करिए, आप चिंता ना करिए। सामरिक टाइमिंग से कोई मना नहीं किया जा सकता। टाइमिंग आपने बहुत सही चूज की है, लेकिन हमारी पार्टी तो ये चाहती है कि अब यहाँ बिहार में डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार भी थे, जब तेजस्वी यादव जी ने प्रेशर डाला तो जाति जनगणना हुई, लेकिन उसके रिपोर्ट को पटल पर रख के उसको स्टडी जब करना होगा तब हम उसका इलाज ढूंढेंगे ना। अब उसके अकॉर्डिंग हमें 65% रिजर्वेशन मिल रहा है जाति जनगणना के आधार पर। तो इस जाति जनगणना करने से ये हमें पता चल जाएगा कि कौन कितना कमा रहा है, कौन कितना खा रहा है, कौन कार पे चलता है, कौन स्कूटर पे चलता है, कौन पैदल चलता है और कौन 5 मैं तो यही कह रहा था ना कि 30 साल से आप मांग कर रहे थे, राहुल गांधी से पूछ लिए होते कि जनगणना की बीमारी का ही पहला इलाज है। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्सरे हुआ है। आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू मोदी जी, जो आपकी मांगों को और देश की मांगों को पूरा किया। राहुल गांधी ने नहीं किया। आप बोलिए अपने नेता तेजस्वी यादव को कि मोदी जी को थैंक यू बोलें। थैंक यू तो बोल दीजिए एक बार कम से कम। राहुल गांधी नहीं बैठे हैं ना। नहीं तो राहुल गांधी थे जब 30 साल। आप ही के नेता कह रहे हैं ना कि 30 साल से हम मांग कर रहे थे, तो राहुल गांधी ने नहीं किया, मोदी जी ने कर दिया। इसलिए थैंक यू तो बनता है भाई। थैंक यू तो बोल दीजिए। जो है सरकार ने, लेकिन आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि जातीय आधारित जो पार्टियां हैं वो जाति के आधार पे राजनीति करेंगी, उनका भला कभी नहीं करेंगी। आलम साहब, एक लाइन में बस ये बता दीजिए, अब आप जनता के बीच में जाएंगे वोट मांगने तो क्या कहेंगे? क्या सत्ता में आएंगे तो क्या कर देंगे आपके लिए? अभी तक तो आप कहते थे जाति जनगणना कराएंगे, अब क्या कहेंगे आलम साहब? जी, अब हम कोशिश करेंगे कि इसके रिपोर्ट जो हमारे तो भारतीय बिहार के अंदर तो ये जनगणना हो चुकी है, लेकिन उसके रिपोर्ट को पटल पे रखा जाए और पटल पे रखा जाएगा तो एक्चुअल सिचुएशन हमारे सामने आएगा कि कहाँ कमी है और सोशल जस्टिस के डायरेक्शन में हम किस तरह से काम कर सकते हैं कि हमारी देश की हालत सुधरे। आलम साहब, अभी आपके पास कोई चुनावी मुद्दा रहा नहीं, मतलब कल के बाद से आपके पास कोई चुनावी मुद्दा रहा नहीं। पूजा मिश्रा जी, पूजा मिश्रा जी, 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, हम काम करेंगे। क्या मुद्दे के साथ जाएंगी? पीडीए का मुद्दा तो गौण होता नजर आ रहा है। अदिति जी, पीडीए की विजय होते हुए दिख रही है। नजरिया अलग अलग है। अब आपको जो है आधी क्लास खाली दिख रही है, मुझे भरी दिख रही है, और हम चाह रहे हैं जो आधी क्लास को खाली पूरी भर जाए। 27 तक जो है आपको पता है कि जातिगत जनगणना कंप्लीट हो जाएगी और हम आलम जी, पूजा जी को सुन लेते हैं एक बार। और हम चाहेंगे कि चुनाव से पहले ये आंकड़े पब्लिक भी कर दिए जाए। आप चाहे किस मंशा से कर रहे हैं, मैं ये बात मानूंगी, आप चाहे झुक करके कर रहे हो, चाहे आप जो है डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन कदम सही है और इसको सही तरीके से उठाया जाए, आंकड़े जारी किए जाए। 27 तक आपको पता है कि जनगणना चालू होगी तो 27 तक 2027 तक ये कास्ट सेंसस कंप्लीट किया जा सकेगा। और हम चाहेंगे चुनाव से पहले कर दीजिए आप पब्लिक उनका कि किसकी कितनी संख्या है, और उसके बाद आप जब पब्लिक हो जाएगा तो हमें पता चलेगा ना कि हमें जस्टिफाई। पूजा जी, ये तो पूरा देश जानता है और आप तो बहुत समझदार हैं, आप तो अच्छे से जानती होंगी कि ये कोई आसान बात नहीं है। जब सेंसस हो रहा है उसमें एक कॉलम दिया जा रहा है जाति का, उसमें भी SC ST OBC तमाम तरीके के जाति है, उसमें भी वर्ग है, उसमें भी अलग चीज है। तो ये कोई 2 साल 1 साल में हो जाए उस तरह का स्थिति नहीं है। 2027 के अंत तक होगा, ये बहुत आसान काम होगा नहीं। तो इसको 2027 तक जो है एक्सपेक्टेड है।
अगर सरकार की मंशा रहेगी, सरकार ने 2021 में जिस तरीके से रूल्ड आउट किया था, अगर मंशा रही हो तो सारे देशों ने जो कांग्रेस से मंशा नहीं पूछा आपने 2011 में जब कराया था जातीय जनगणना, थोड़ा तो तो 3 साल तक आंकड़े क्यों नहीं जारी 2016 में किए? आपने पब्लिक क्यों नहीं किया? 3 साल 2016 में अच्छा, आपका आंकड़े जवाब क्यों नहीं रत्नाकर जारी जी किए? देना चाहते हैं। रत्नाकर जी जवाब दीजिएगा। पूजा जी, आंशिक जी, आपने जी। जारी किया, आपने पूरा क्यों नहीं जारी पूजा किया? जी, आपके पास में पूजा था। जी, 2016 में आपने पूजा जी को आंशिक चुनावी आंकड़े फायदा जारी लेना किए। है। 2011 पूजा जी को तो के चुनावी सर्वे था। फायदा लेना है, इसलिए आपने सोच बताइए रही है कि कास्ट चुनाव के सेंसस पहले का फिर वो आपने आंकड़े पूरा आ जारी जाए। नहीं किया। इनको प्रश्न करना चाहिए राहुल गांधी से, जिसके लिए ये लड़ाई लड़ते थे अखिलेश यादव को। जब हम भी आपसे राहुल प्रश्न ना गांधी करें, सुन मंडल लीजिए, कमंडल सुन किया था लीजिए, आपने। अरे सुन लीजिए, मेरी मंडल बात तो कमंडल सुन आपने लीजिए। किया था, हम आपसे अरे प्रश्न ना सुनिए तो करें। मेरी 2021 अरे में मंडल आपने कमंडल कहा का कि फाइल जाति किसने जनगणना दबा के रखा था? कराने की जरूरत ही नहीं है। मंडल हम कमंडल आपसे की फाइल प्रश्न को ना इंदिरा करें। गांधी ने दबा के रखा प्रधानमंत्री था। भाई आपकी पार्टी से है, जातीय सरकार में जनगणना दूसरा तीसरा टर्म और आपका चल रहा है। 1961 में प्रश्न हम जो रिजर्वेशन को तो कांग्रेस से लागू नहीं गपशप होने करते दिया हैं। नेहरू जी ने, जब हमें उनके प्रश्न ऊपर करना प्रश्न था खड़ा नहीं कांग्रेस से, करती, हमने कांग्रेस उनके से ऊपर प्रश्न प्रश्न किया। खड़ा नहीं आपसे करती। प्रश्न करते और हैं तो आज जब आपसे राहुल प्रश्न गांधी जी करेंगे से सदन में कोई आपको पूछता जवाब है देना पड़ेगा। कि ये अपनी जाति क्या लिखेंगे, तो अखिलेश यादव इनके नेता कहते हैं अरे जाति मत पूछो, जाति मत पूछो, जाति क्यों पूछ रहे हो, जाति क्यों पूछ रहे हो? ये तो ऐसे लोग हैं जो सदन में जाति पूछने पे आपत्ति जताते हैं। अच्छा और पूजा जब जी, जाति पूजा जी, जनगणना होती है चलिए तो प्रशंसा पूजा करते जी, हैं। ये चिल्ला चिल्ली से कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। रत्नाकर जी, चिल्ला चिल्ली से मैं- कभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला मैं- है। एक नहीं, एक करके ये- एक एक लाइन, समय कम है, हाँ, आकांक्षा समय कम है, मुझे लगता है चिल्ला चिल्ली से मैं कोई अपनी निष्कर्ष बातों को रख लूं, मैं अपनी बातों को रख लूं। प्लीज पूजा जी प्लीज को- आप दोनों पूजा जी को प्लीज चुप एक एक कराएंगे, करके मैं अपनी बातों बात को रख लेता रखेंगे, हूं। शायद तभी चलिए आपकी पूजा बातें जी, क्लियर पूजा होंगी। जी आपसे शुरू कर लेते हैं। पूजा जी आपसे को शुरू चुप करते हैं। कराएंगी तो मैं पूजा अपनी जी बातों आपसे को रख शुरू लेता हूं। करते हैं। आप मेरे समय का हनन कर रहे हैं। मेरा समय था और आपने आकर के बीच में पूजा जी अब intervene तो किया। बात मैंने किसी के रखिए, अब बीच में समय मिल intervene तो नहीं रहा है, किया अब तो बात रखिए, आप रखिए आप अपनी बात। समय देखिए, रत्नाकर जी आकांक्षा प्लीज जी, एक बार आपके पास फिर 40 नहीं, सेकंड पूजा जी आपके पास, एक एक करके बात रखें। देखिए, जो हमारा मानना है कि जब जो सरकार सत्ता में रहे उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, प्रश्न भी उससे बनते हैं। और अगर आपने कास्ट सेंसस की जिम्मेदारी ली है तो इसको निष्पक्ष कराइए, इसके आंकड़े जारी करिए। सोशल जस्टिस की बात बस चुनावी मुद्दा बन करके ना रखें, आप करिए, चाहे जैसे करते हो करिए, आप चाहे क्रेडिट लेके करते हो चाहे विदाउट क्रेडिट लेके करते हो। अच्छा चाहे मिश्रा जी, जातिवाद लेके करते हो, मिश्रा पर जी, ये पूजा जी, बहुत पूजा जरूरी जी, है, आप पूजा जी, करिए। सुनिए 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 पूजा जी, हम ये राजनीतिक बात एक बार के लिए दरकिनार कर देते हैं। पूजा मिश्रा अदिति नागर से एज अ सिटीजन बात कर रही है। एक बात बताइए, क्या इससे जाति बाती का जो एक हारमोनी का ताना बाना है वो खराब नहीं होगा? कम समय में पूछना चाहती हूँ एक बात, आपके बच्चे अगर आईएएस का, या आपके भाई बहन छोटे हैं अगर आईएएस की तैयारी करें और इसी तरीके से जाति जनगणना, क्योंकि जिस तरीके से आबादी बढ़ी है, अभी जो आंकड़े आएंगे वो बहुत चौंकाने वाले आएंगे। और जब चौंकाने वाले आएंगे, शायद यही वजह थी कि 2014 में इसका आंकड़ों को रिलीज नहीं किया गया। अब उस समय जाति में जाति वाला मुद्दा निकल कर आएगा। ओबीसी की जो पिछड़ी जाति है, जिनकी आबादी बढ़ गई है, वो कहेंगे कि हमें आगे तमाम तरीके की चीजें। अब जो अगड़ा है, आप ये भूल जाइए, आप सपा से हैं, आप देश की बात कीजिए। अब जो अगड़ा है, ब्राह्मण है, बढ़िया है, वो ये कहेगा कि हम किस लिए हैं फिर, अगर सारा आरक्षण, क्योंकि कैपिंग का मुद्दा आएगा 65, क्या आगे भी कैपिंग का मुद्दा आएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो क्या ब्राह्मण केवल पढ़ाने के लिए ही रह जाएगा? ये सारे जो आप देखिए ताना बाना खराब होगा। आप सपा की तरफ से बात मत कीजिए, आप एक सिटीजन की तरह बात कीजिए। आप उससे, मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं मिश्रा हूँ, तो मेरे जो है, मैं डिबेट में रहती तब भी मुझे मैसेज आता रहता है। अभी भी आ रखा हुआ है मैसेज, क्योंकि अब मैं बहस कर रही हूँ, अभी भी आ रखा हुआ है कि ये अपने लिए नुकसानदायक होगा। मैं इससे जब फ्री होंगी तो मैं उनको जवाब दूंगी कि नुकसानदायक नहीं होगा। क्या आज से पहले रिजर्वेशन नहीं था? एक लाइन में बताइए, एक लाइन में बताइए आप। एक लाइन में बता रही हूँ, एक लाइन में बता रही हूँ, किसी का किस अधिकार देने से किसी के अधिकार का हनन नहीं होता है। वही तो सोशल जस्टिस है। और ये नहीं ठीक है होने रत्नाकर ये तो जी, यही एक लाइन कहना में है। आपका आंसर प्लीज, समय का हमारे पास अभाव है, आप जल्दी से रत्नाकर जी अपना आंसर रखिए, एक लाइन। ये तो यही कहना है इनका कि दो लोग अगर बैठे हैं थाली लेकर के, और एक लोग के थाली का पूरा खाना दूसरे के थाली में चला जाए, तो वो बेचारा भूखा रह जाएगा। लेकिन इनका कहना है कि उसके कोई थाली के भूखा कुछ नहीं है। रहेगा, दोनों जो है ठीक है पेट भर जाए। लास्ट रिएक्शन बादशाह जी आपसे ले लेते हैं, टाइम कम है, टाइम कम है। बादशाह जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आकांक्षा जी, मुझे भी प्लीज आलम जी को सुन लेते हैं। आलम जी बताइए। जाति जनगणना 20 से सेकंड किसी तो का भी दीजिए, नुकसान नहीं 20 है सेकंड तो इसमें। दीजिए मुझे। और ये जो आजकल समाज में जितना अराजकता फैला हुआ है, अगर जाति जनगणना होता है तो वो इसका सोल्यूशन है। ठीक है, उससे कोई 20 जो है सेकंड तो दीजिए। सामाजिक व्यवस्था ताना बाना कोई खराब नहीं सर, होगा। समय सबको अभी हमारे फायदा हो पास जाएगा। नहीं है, किसको समय का कितना अभाव है। हक मिलना माफी के चाहिए साथ आप देश के तीनों को रोकना संसाधनों पर। चाहूंगी। अभी के लिए आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।
अदिति भी लगातार हमारे साथ बनी हुई थी। अदिति, आपका भी शुक्रिया। देखिए, लगातार अब चूंकि अभी आप देखेंगे सरकार की तरफ से कल ये एक बड़ा फैसला लिया तो गया है, अब क्रेडिट की होड़ लग गई है, लेकिन अब पूरा का पूरा जो दारोमदार है वो सरकार पर है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि चीजें किस दिशा में जाती हैं।